जय जय बोल चुके हैं भैया, वैसे तो क्या बोलना है, पर भी मुखिया जी महाराज कह रहे हैं, यह रस रीत प्रिया प्रीतम की, नाम रूप लीला धाम जो प्रसंग है, इस सब का सार जो है, यह रस रीत प्रिया प्रीतम की, दिव्य स्वांत जल जैसे विषयी, ये विषयियों को भी है और ज्ञानियों को भी है। विषयी ज्ञानी भक्त, भक्तों को भी है। स्वामी जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। यह रस रीत प्रिया प्रीतम की, दिव्य स्वांत जल जैसे विषयी ज्ञानी भक्त उपासक, प्राप्त सवन को कैसे। कदली कदली कमल पपैया सी की, पात्र भेद गुण जैसे, और भगवत बीज विषमता नहीं, भूम भाग्य फल जैसे। भूमि का भाग्य नाम रूप लीला धाम, ये चारों जहां निवास करते हैं उसका नाम है श्री धाम वृंदावन। वैसे तो 84 कोस वृंदावन का ही स्वरूप है, फिर भी चार जो गांव हैं उनको ठाकुर जी का निज धाम बोलते हैं। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नदगांव। स्वामी जी की कृपा से मथुरा में स्वामी श्री गुरुदेव बिहारन देव जी महाराज का जन्म हुआ, स्वामी जी के मार्ग में। तो भैया गांव गांव, नंदगांव, बरसाना गांव, गोकुल गांव, गोवर्धन गांव। गांव के बाद फिर है नगर, मथुरा नगर। ठाकुर जी का मथुरा को नगर की अनुभूति लेनी है तो भैया आप मथुरा चले जाइए। आपको गांव की अनुभूति लेनी है तो गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी, 24 मुख्य गांव है। और अगर वन की अनुभूति करनी है तो आपको वन में जाना पड़ेगा, और बनन को राजा श्री राम वृंदावन। तो वन में जब ही जाएंगे, वन की परिभाषा क्या है कि जहां लता वृक्ष हो उसे वन कहते हैं, जहां मोर तोता पक्षी विचरण करते हो, जहां गैया विचरण करती हो, जहां संत विचरण करते हो, उसी को वन कहा जाएगा। जहां बिल्कुल शांति मिले, जहां एकांत मिले। वैसे भी स्वामी जी का वृंदावन में तो नित्य विहार है, पर समय काल परिस्थितियों को देखते हुए अब भैया पब्लिक विहार को दर्शन है। तो वन में जाने से ही वन की अनुभूति होगी। और वन तो लता वृक्ष कुंज निकुंज इन सब में ही, जैसे तटिया स्थान में जाओ, अंदर जाते ही वन की कुंज निकुंजों की अनुभूति होने लगती है। रसिक त्रिवेणी, रसिक बिहारी गोरेलाल जाओ, अंदर जाते ही ये लगता है कि हम वन में आ गए। तो नाम रूप लीला धाम, ये चारों पूर्ण रूपेण कृपा जब ही करेंगे जब हम वन में जाने का प्रयास करें। वृंदावन में रह के और हम अगर थोड़ी देर भी किसी लता के नीचे नहीं बैठे, थोड़ी देर भी भैया रज में नहीं बैठे, यमुना जी का दर्शन नहीं किया, मोर तोता पक्षियों की आवाज कानों में नहीं आई, गौ माताओं की आवाज कानों में नहीं आई, तो भैया वन की अनुभूति होना बड़ा कठिन ही है, मुश्किल ही है। अपने यहाँ स्वामी जी के यहाँ विशेष रूप में लता पता पूजन चली, कल्पतर ठाकुर जी प्रिया जी को पूजते हैं, प्रिया जी लता वृक्षों का पूजन करती हैं। तो भैया लता वृक्षों का विशेष ध्यान रखें। वैसे भी धाम में रह के मत तो किसी का लेना ही पड़ेगा। तो एक संत भक्त अपना मत कह रहे हैं 2 लाइन में, रे मन वृक्षन ते मत ले। अगर तुझे मत लेना ही है तो भैया वृक्षन ते ले। भाई वृक्षों में ऐसी क्या विशेषता है, रे मन वृक्षन ते मत ले, काटे तापे क्रोध न करे।
जरा सा बुरा बोल दो तो आदमी क्रोध करने लगता है, पर ये लता वृक्ष इतने महान हैं कि ये काटने पर भी क्रोध नहीं करते। रे मन वृक्षन ते मत ले, काटे तापे क्रोध न करे है, वो संचित न करे है ले। धूप सहे अपने सिर ऊपर, औरन को छा दे, और जो बाई को पत्थर मारे ताई को फल दे। रे मन वृक्षन ते मत ले। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। जय सरकार की जय। श्री हरदास।